नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ कथित भेदभाव को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन की। इस दौरान विपक्ष की तरफ से नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। वहीं आप जानेंगे बजट की स्किल्स और युवाओं की इंटर्नशिप समेत कई बड़ी स्कीम्स के बारे में। और चलते चलते बात होगी जलवायु परिवर्तन के घातक परिणामों की। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत इंडी ब्लॉक के सांसदों ने केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ कथित भेदभाव को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्ष की तरफ से नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का ऐलान किया गया है। देखिए रिपोर्ट। हेल्थ बजट में कटौती, विपक्ष के मुताबिक 2022 से 23 2.19%, 2023 से 24 1.97%, 2024 से 25 1.85%। मोदी 3.0 का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किया। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगी दल इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कह रहे हैं कि इसी से विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के दलों ने इसे जनता से धोखा और कुर्सी बचाने का बजट करार दिया है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह अन्याय है, हम इसका विरोध करेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, यह बजट भारत सरकार के बजट जैसा नहीं लगता। इस बजट में संघीय ढांचे को तोड़ा गया है। विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य बजट से गायब हैं। यह सरकारी बजट नहीं बल्कि सरकार बचाओ बजट है। यह सिर्फ सबको खुश करने के लिए है। बजट में इन सेक्टर में कटौती, सेक्टर 2023 से 2024। रक्षा 2023 में 9.60%, जबकि 2024 में 9.43%। कृषि 2023 में 3.20%, जबकि 2024 में 3.15%। स्वास्थ्य 2023 में 1.97%, 2024 में 1.85%। ट्रांसपोर्ट 2023 में 11.48%, 2024 में 11.28%। पेंशन 2023 में 5.20%, जबकि 2024 में 5.04%। एनर्जी 2023 में 2.10%, जबकि 2024 में 1.42%। वैज्ञानिक विभाग 0.71%, जबकि 2024 में 0.67%। फूड सब्सिडी 4.38%, जबकि 2024 में 4.25%। नॉर्थ ईस्ट 2023 में 0.13%, जबकि 2024 में 0.12%। सामाजिक कल्याण 1.22%, जबकि 2024 में 1.17%। फर्टिलाइजर सब्सिडी 3.88%, जबकि 2024 में 3.40%। अखिलेश यादव का तंज। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, समर्थन मूल्य किसान को न देकर गठबंधन के साथियों को दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश को बड़े सपने दिखाए थे, क्या मिला उत्तर प्रदेश को? डबल इंजन की सरकार है तो डबल लाभ मिलना चाहिए था। दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ, लेकिन लगता है कि दिल्ली अब लखनऊ की ओर नहीं दिख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया है। इसका परिणाम बजट में दिखाई दे रहा है। विकास बिहार जा रहा है तो उत्तर प्रदेश को क्यों छोड़ रहे हैं? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल और उत्तर प्रदेश की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? आप पहले उत्तर प्रदेश और नेपाल की बाढ़ रोकें तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। जो चुनाव में कहा जाता है और इनके जो मैनिफेस्टो में बात कर रखी जाती है और जब सदन में जो बात आती है बजट के माध्यम से
उसको जनता तक पहुंचाने में हर जगह आप कुछ न कुछ भेदभाव देखेंगे। और यूपी जैसा बड़ा स्टेट जिसने बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाई, उस प्रदेश के साथ भेदभाव, आप बिहार की बाढ़ रोकना चाहते हैं लेकिन यूपी की बाढ़ बिना रोके, नेपाल की बाढ़ रोके बिना आप कैसे बिहार की बाढ़ रोकेंगे? तो इसलिए भेदभाव हुआ है उत्तर प्रदेश के साथ। पहले तो आपने 10 साल नौजवानों को नौकरी से बाहर किया, नौकरी छीनी, चाहे प्राइवेटाइजेशन के बहाने, चाहे अपनी गलत आर्थियों की नीति। अब आप इंटेंसिव क्या दे रहे हैं? आप अप्रेंटिस क्या होगा? और वो भी क्या देना चाहते हो तब जब कर्मचारी देश के महंगाई को देख करके 8वां वेतन आयोग मांग रहे हैं। और जब 8वां वेतन आयोग मांगा जा रहा है उस समय आप 5000 से नौजवान का भविष्य बनाएंगे। ये भेदभाव जो दिखाई दे रहा है इसका विरोध करना है। और ये 11वां बजट है, नाउम्मीदों का बजट है। आपको जिस तरीके से इनकी पहली सरकार बनी तो बहुत खुशी थी, दूसरे में खुशियां कम हुई, तीसरे में तो कोई खुशी नहीं हुई, वैसे ही बजट दिखाई दे रहा है। नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का ऐलान। बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एमके स्टालिन ने बजट के विरोध में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया। डीएमके के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी साफ कर दिया कि उनके मुख्यमंत्री भी 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन के भी नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। बहिष्कार के ऐलान पर एकजुटता का संशय। इस मुहिम के शुरू होने से पहले ही ममता बनर्जी ने अलग लाइन लेकर एक बार फिर इंडिया गठबंधन को झटका दिया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी। वो नीति आयोग की बैठक से एक दिन पहले ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच जाएंगी। हालांकि टीएमसी नेता मंगलवार शाम कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल जरूर हुए, लेकिन यहां समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी। खड़गे के घर पर हुई बैठक में समाजवादी पार्टी का कोई नेता शामिल नहीं हुआ। इसमें भी गठबंधन को लेकर संशय के बादल मंडराते दिख रहे हैं। यहाँ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कई मोर्चों पर साथ दिखाई दिए हैं। इन दोनों की मुलाकात हाल ही में मुंबई में हुई थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ममता बनर्जी के बुलावे पर बंगाल में शहीद रैली में भी शामिल हुए थे। दरअसल तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दो बड़े राजनीतिक दल हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अपने बूते अपने अपने राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। यही दो दल इंडिया गठबंधन की बाह मरोड़ने की ताकत भी रखते हैं और ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में ऐसा कर भी चुकी हैं। अब बजट के खिलाफ नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार के इंडिया गठबंधन के प्लान को भी ये दल पलीता लगाते दिख रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में एक और सवाल उठने लगा है कि क्या इंडिया गठबंधन में दरार पड़ने लगी है या ये महज क्षेत्रीय दलों के निजी हितों के टकराव है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।